हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का सैम्पल पेपर। वो सैम्पल पेपर जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है जो इस साल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। इसके साथ ही हम जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको बतला चुके हैं, वॉल्यूम 1 में बतला चुके हैं, ये वॉल्यूम 2 है कि हम बार बार धन्यवाद करते हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी का कि बोर्ड ने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए इतना अच्छा कदम उठाया है। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम सैम्पल पेपर का ग्रामर सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट आपका पार्ट है ये है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ आपको ब्रैकेट्स में जो वर्ब की फॉर्म दी गई हैं उनकी करेक्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। फर्स्ट आपको जो है सेंटेंस कहें या ब्लैंक जो है वो दिया गया है, ही ऑलवेज ब्लैंक फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। अब देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ऑलवेज आप एक कीवर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। तो ये जो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं इनमें से कोई भी एक कीवर्ड आपको अगर मिल जाता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको एस या एस भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ फाइंड के साथ में आपने एस यूज़ कर देना है। ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स। सेकेंड, नो वन बिसाइड्स द नर्स। अब जो नर्स है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ब्लैंक, नो द सीक्रेट, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नो के साथ आपको एस लगाना पड़ेगा। नोज, नो वन बिसाइड्स द नर्स नोज द सीक्रेट, इसलिए यहाँ जो आपकी चॉइस है नोज, ए चॉइस वो आपकी करेक्ट रहेगी। थर्ड आपका देयर ब्लैंक और वर्ब की फॉर्म जो है बी दी गई है तो नो लीफ ऑन द ट्रीज। अब देर से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद में जैसे ब्लैंक आपको मिला है उसके बाद में जो आप कहें एक्चुअल जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है वो अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और वो अगर प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो बी की जो अदर फॉर्म्स हैं वो फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपकी हो सकती हैं। बीन है, ये सभी बी की फॉर्म्स हैं, बी के रूप हैं। तो यहाँ देयर, अब नो लीफ, नो लीफ हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हुए नो लीफ से पहले आप यूज़ करेंगे इज। देयर इज नो लीफ ऑन द ट्रीज। यूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स वेयर एवर नेसेसरी। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। दिस इज ब्लैंक फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। अब यहाँ आप देखते हैं ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी चॉइस। द आप यहाँ पर ब्लैंक में फिल करेंगे। अब फर्स्ट जो हैं आपकी टू टाइप्स की काउंटिंग है, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स जो काउंटिंग है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट से पहले द यूज़ किया है। सेकंड आपका क्वेश्चन यहाँ आपको मिलता है ही हैज़ ब्लैंक अल्सर ऑन हिज माउथ। तो अल्सर है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है और प्रोड्यूस भी वोवल साउंड कर रहा है, इसलिए अप्रोप्रिएट आर्टिकल रहेगा, चॉइस बी पे दिया गया है एन। ही हैज़ एन अल्सर ऑन हिज माउथ। नेक्स्ट है ही इज़ ब्लैंक एमपी। अब देखिए हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो जो है उनमें बतलाया है एमपी स्टार्ट तो एम से हो रहा है लेकिन प्रोड्यूस करता है वोवल साउंड। तो एमपी, एमबीबीएस, एमसीए, एमबीए, एमएलए, एमपी, इनसे पहले आप आर्टिकल एन का यूज करते हैं, इसलिए ही इज एन एमपी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया माई मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो मदर हैं उन्होंने एडवाइस किया है अपने सन को, जैसा कि यहाँ आप देखते हैं माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। माई मदर सेड टू गो एंड वॉश योर हैंड। अब यहाँ चॉइसेस आप देखते हैं माई मदर एडवाइज मी, हाउ गो एंड वॉश माई हैंड, यह आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। माई मदर एडवाइज मी टू गो एंड वॉश माई हैंड, माई मदर एडवाइज मी दैट गो एंड वॉश माई हैंड, माई मदर एडवाइज मी इफ़ गो एंड वॉश माई हैंड। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, माई मदर एडवाइज मी, सेड टू को आपने चेंज किया एडवाइज में, और
इन्वर्टेड कोमास को आपने रिमूव करके यहाँ यूज़ किया टू, बाकी आपने ऐसे कैसे ऐड किया टू गो एंड वॉश माई हैंड। माई मदर एडवाइज्ड मी टू गो एंड वॉश माई हैंड, ये जो बी चॉइस है आपका करेक्ट आंसर होगा। माई मदर एडवाइज्ड मी टू गो एंड वॉश माई हैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ही सेड टू मी हु टॉट मी इंग्लिश। अब देखिए यहाँ सेड टू आया है, ही सेड टू, और जैसा कि आप रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए सेड टू को आप चेंज करेंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब WH फैमिली से स्टार्ट हो रही है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, तो यहां आप देखिए ही आस्क्ड मी आपने कर दिया, ही आस्क्ड मी, और उसके बाद में फर्स्ट चॉइस पे ही आप देखते हैं ही आस्क्ड मी, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां आप कहें इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप हु से ही स्टार्टिंग रखेंगे। टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप चेंज करेंगे, हु हैड टॉट। अब मी की बात आती है, मी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका ही है, यहाँ आपका चेंज होके आ जाएगा हिम, और इंग्लिश आप ऐसे कैसे रखेंगे। सिंपल सेंटेंस में आपको चेंज करना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको अब ये नहीं रखना है। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड मी हु हैड टॉट हिम इंग्लिश, ही आस्क्ड मी हु हैड टॉट हिम इंग्लिश, ये जो ए चॉइस है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ही आस्क्ड मी हु हैड टॉट हिम इंग्लिश, ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रियंका सेड माइन इज द बेस्ट स्कूल। अब यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एग्जाम्पल है, आपको जो रूल्स हैं वो भी लर्न करने पड़ेंगे, आपको काफ़ी जो है यहाँ पर समझना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बतलाया है कि देखिए ये इन्वर्टेड कोमास से पहले जैसे प्रियंका सेड हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और आपके इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच है। हमने क्या रूल आपको बतलाया है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में होगी तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। और फिर आपको बतलाया था कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अब कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो यहाँ प्रियंका सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन फिर भी आपको रूल्स बतलाए हुए हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी कई केसेस ऐसे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, जैसे इमेजिनरी एक्शन हो, साइमल्टेनियस एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो ऐसे केसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो ऐसे केसेस में आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। हम ये बतला रहे हैं कि ये जो है ये भी स्पेशल आप केस के रूप में लर्न करें। यहाँ देखिए रिपोर्टेड जो स्पीच है वो स्टार्टिंग आपकी हो रही है माइन से। इस माइन ने सारा खेल पलट दिया। देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं प्रियंका सेड और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके आप लगाएंगे दैट। माइन को आप चेंज करेंगे हर्स में, माइन को चेंज करेंगे हर्स में, और इज जो आया क्योंकि टेंस चेंज आप नहीं करेंगे, इज द बेस्ट स्कूल। देखिए कोई आपको टाइम और प्लेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर दी गई है तो वो चेंज हो जाएगी, पर्सन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे माइंड से आपने हर्स, ये चेंज आपने कर दिया है, टुडे को दैट डे, दीज को दोज में, हियर को देयर में, ऐसे वो चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन जहां ये केवल टेंस की बात कर रहे हैं, इज को आपने इज ही रखा है, टेंस का आपने कोई चेंज यहां पर नहीं किया है, क्योंकि जो माइन है, अब ये माइन है आपका सेकंड पॉजेसिव केस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आई की बात करते हैं तो आई, माई, मी, आई, माई, मी, जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, माई आपका पॉजेसिव केस फर्स्ट हो गया, और माइन है पॉजेसिव केस सेकंड। इसी तरीके से हम बात करते हैं वी और अस, वी और अस, जो और है ये पॉजेसिव केस फर्स्ट हो गया, और आर्स जो है ये पॉजेसिव केस
सेकंड हो गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं यू, योर, यू, और जो यू है वो पॉजेसिव केस फर्स्ट है और योर्स है वो पॉजेसिव केस सेकंड है। इसी तरीके से हम बात करते हैं शी, हर, हर, और हर हो गया आपका शी, हर, हर। हर जो है पॉजेसिव केस फर्स्ट हो गया और हर्स जो है पॉजेसिव केस सेकंड हो गया। तो यहाँ जो है हमने यहाँ माइन देखा था, ये जो माइन है आप फर्स्ट पर्सन यहाँ मान के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज होगा। प्रियंका आपका सब्जेक्ट था तो यहाँ माइन को आपने चेंज कर दिया हर्ष में। तो ये जो माइन है ये पॉजेसिव केस सेकंड है, और पॉजेसिव केस सेकंड से जो आप कहें स्टेटमेंट या जो रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग होती है, ऐसे केसेस में भी आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ माइन इज द बेस्ट स्कूल की जगह आपका हो गया दैट हर्ष इज द बेस्ट स्कूल। ये आपकी चॉइस ठीक रहेगी। कुछ बुक्स में हर्ष वॉज द बेस्ट स्कूल लिखा गया है, वो गलत हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। मॉडल्स आपको ब्लैंक्स में फिल करने हैं। ब्लैंक, शी हैव गुड हेल्थ, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है, विश की गई है, दुआ मांगी गई है, चॉइसेस आपको दी गई हैं। ए चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी, मे शी हैव गुड हेल्थ, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मिलता है वी ब्लैंक ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अब यहाँ जो चॉइसेस दी गई हैं, ए पे में, बी पे माइट, सी पे शुड और डी पे विल। तो यहाँ क्या है, हमें चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ पर आप जो हैं आपको चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वी शुड ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ मॉडल शुड का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल है मॉडल से, यू ब्लैंक गिव हिम ए लिफ्ट, ही हैज़ हिज ओन कार। जब सेंटेंस को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए ही हैज़ हिज ओन कार, उसके पास अपनी कार है, और चॉइसेस यहाँ दी गई हैं, ए पे मे, बी पे माइट, सी पे शुड, डी पे नीड नॉट। तो यहाँ आप आर्टिकल मॉडल जो है वो फिल करेंगे, मॉडल आप फिल करेंगे नीड नॉट। यू नीड नॉट गिव हिम लिफ्ट, ही हैज़ हिज ओन कार, उसके पास अपनी कार है, आपको उससे लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट आप यहाँ पर मॉडल यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको मिलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जेरेंट और इन्फिनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ लेट से स्टार्टिंग हो रही है, नॉन फाइनाइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो लेट हिम, हिम जो है ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आ गया, हिम से, लेट से जो है जो सेंटेंसेज हैं उनकी स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ वर्ब की जो फॉर्म है गो आपको दी गई है, यहाँ केवल सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप एज सच यूज करेंगे, लेट हिम गो नाउ। ये लेट वाले सेंटेंसेज का रूल है। देन दिस क्लॉथ इज इजी ब्लैंक वॉश। अब यहां पर इजी, इजी टू वॉश, आपके जो एडजेक्टिव की बात की जाती है, विशेषण की बात की जाती है, उनके बाद आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश। बी चॉइस आपकी करेक्ट होगी, दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश, यहां पर आप ब्लैंक में फिल कर देंगे। शी इज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक मेक स्टोरीज। अब मेक आया है तो यहाँ पर डेफिनेट आपको सी चॉइस पे जैसे मेकिंग दिया गया है, शी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्टोरीज। तो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि ब्लैंक से पहले आपको ऑफ मिला है, और ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, एट, इनटू, बाय, विद, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ये जो प्रीपोजिशंस हैं, ये अगर आपको ब्लैंक से पहले मिलते हैं तो ब्लैंक के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मेक था उसके साथ में आईएनजी आपको लगा के यूज करना पड़ेगा। शी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्टोरीज, ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी। तो यहां आप देखते हैं, ही सेड टू मी
वाई डू यू वॉन्ट सो मच मनी। अब आप इसको जो है डायरेक्ट स्पीच में जैसे हम बनाते हैं वैसे आप यूज़ कर देंगे। तो यहाँ चॉइसेस जब आप देखते हैं, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमाज यहाँ आपने स्टार्ट कर दिया, वाई डू यू वॉन्ट सो मच मनी, और यहाँ पर आपने जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया और फिर आप इन्वर्टेड कोमाज को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आप ए चॉइस पे आप टिक कर देंगे। ही सेड टू मी वाई डू यू वॉन्ट सो मच मनी, और फिर आप इन्वर्टेड कोमाज में इसको बंद कर देंगे। सी चॉइस पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ आप देखेंगे केवल कोमा लगाया गया है, इन्वर्टेड कोमाज ये पूरा कंप्लीट नहीं लगाया गया, इसलिए आपको ध्यान से करना है। ए चॉइस यहाँ पर आपकी करेक्ट रहेगी। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते हैं और फिर ये लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगने के बाद में भी इन्वर्टेड कोमाज यहाँ पर आपके क्लोज हो जाएंगे। ही सेड टू मी वाई डू यू वांट सो मच मनी, ए चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर। अब गीतांजलि नेम ऑफ ए फेमस बुक, टैगोर नेम ऑफ ए फेमस पर्सन, तो गीतांजलि का आप जी कैपिटल करेंगे और टैगोर का आप टी कैपिटल करेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो ये आपका बी चॉइस यहाँ पर करेक्ट रहेगी। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। दुआ मांगी गई है, विश मांगी गई है, साथ में इन्वर्टेड कॉमास भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ ये जो आपके चॉइसेस हैं इनमें केवल एक ही आपको एग्जाम्पल ऐसा मिलता है, बी आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, जिसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है और आपके इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट और यहाँ पर क्लोज जो है हो जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट और यहाँ पर आपके इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो रहे हैं। तो बी चॉइस जो है आपकी करेक्ट होगी। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ग्रामर के ये सभी पार्ट्स, सभी सेक्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब वॉल्यूम नंबर 3 जल्द ही लेकर आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।